चलिए नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग बिहार एसएससी का स्पेशल सेट। ठीक है, पूरे 50 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने उपस्थित है। ठीक है, तो बिना अतिरिक्त समय गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करना ना भूलेंगे और लोगों के पास शेयर भी कीजिए। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि एक पैटर्न यहाँ से इसमें बना है, दूसरा इसमें और इसमें सेम सभी में एक पैटर्न बना हुआ है और इसी पैटर्न को पहले हमें खोजना है और यही पैटर्न किस में लागू होगा यही बताना है। पहला सवाल हमारा यही है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये 7 का क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, 7 + 6 कितना आता है? 13, जो कि यहाँ तीसरे नंबर के रूप में आया है। इसी तरीके से यहाँ 4 का क्यूब और ये 4 का स्क्वायर है, तो ये 4 और ये 4, 4 + 4 कितना? 8 है। उसी तरीके से 3 का ये क्यूब है और ये 5 का स्क्वायर है, तो 3 + 5 कितना? 8, जो कि यहाँ है। ठीक ऐसा ही किसमें है? तो यहाँ पहला का क्यूब होना चाहिए, 28 क्यूब नहीं, ये भी क्यूब नहीं, ये क्यूब है। कितना कितना का क्यूब? तो 216, 6 का क्यूब है। यहाँ 64, 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करेंगे? इसका 6 और इसका 8, 8 + 6 कितना? 14। क्या तीसरी संख्या के रूप में इसका योगफल आया है? क्या आया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? तो आंसर 3 हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा कहता है इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हर एक में देखेंगे, हर एक में शुरुआती अक्षर बी है। शुरुआती अक्षर क्या है? बी है। शुरुआती अक्षर क्या है? बी है। बी के बाद क्या आया? आई आया, आई आया, आर आया, ए आया और एल आया है। तो सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? ए। तो शुरुआत कहाँ से? 4 से, सब में 4 है। सबसे पहले क्या होगा? 4। इसके बाद क्या होगा? सेकंड स्थान पर आने वाला अक्षर आर है, आई है, आई है और यहाँ एल है। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो कहेंगे सबसे पहले आई ही आएगा। आर तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो 3 सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, 3 कहाँ होगा? सबसे लास्ट। तो आई के बाद आर है, आई के बाद आर है, आर के बाद टी है, आर के बाद डी। तो पहले डी वाला अक्षर आएगा पहले, तो 1 नंबर आएगा। 4 के बाद 1 होगा। क्लियर? 1 के बाद कौन होगा? तो 1 के बाद देखिएगा इसमें BIRD, BIRTH, टी है यहाँ, तो ये वाला तीसरे स्थान पर आएगा। तो 4 1 2 आ गया। 2 के बाद हमारा कौन आएगा? तो 2 के बाद 5 आएगा, लास्ट में कौन? 3 आएगा। तो आंसर हमारा क्या हुआ? 4 1 2 5 3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी नंबर में उपस्थित है। चलिए आगे बढ़िएगा। सवाल अगला देखेंगे। एक त्रिभुज है, त्रिभुज से एक सर्कल नीचे, ये सर्कल ऊपर गया, त्रिभुज नीचे आ गया। इसी प्रकार से ये स्क्वायर है ऊपर और ये सर्कल नीचे। स्क्वायर ऊपर, सर्कल नीचे, तो उल्टा होगा, सर्कल ऊपर चला जाएगा और स्क्वायर नीचे आ जाएगा। सर्कल ऊपर, स्क्वायर नीचे, आंसर क्या होगा? तो कहेंगे आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? बी। अब ये बी किस ऑप्शन में है? बी में, तो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है, यहाँ 2 फिगर था, यहाँ 3 आया, यहाँ 4 बना है। यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इसी प्रकार से यहाँ 2, यहाँ 3, तो अगला क्या होगा? 4 बनेगा। 4 दिखने वाला किस ऑप्शन में है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, यहाँ 2 है, 2 से 14, 14 से 84, 84 से 422, 1680, 5040, यहाँ 10,080 और यहाँ 10,080। अब आप बताएंगे 2 से 14 मल्टीप्लाई 7 से है, 14 से 84 मल्टीप्लाई 6 से है, तो बताएंगे 7 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, अगला मल्टीप्लाई कितना से? 5 से मल्टीप्लाई, अगला मल्टीप्लाई कितना से? 5 से। ठीक है, और तो बताएंगे 84 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 84 × 5, सुनना बाकी 2 8 चौका 8 5 40 2 कितना? 42, यानी होना क्या चाहिए था? यहाँ 420। क्या होना चाहिए था? 420 है कितना? 422। तो क्या है? ये गलत है। यहाँ मल्टीप्लाई 4 से, यहाँ 3 से, यहाँ 2 से, यहाँ कितना से? 1 से। तो यहाँ पर 422 के स्थान पर 420 आना चाहिए, तभी 420 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 होगा। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे? ये जो 422 है ये गलत नंबर है। कौन सा नंबर है? गलत नंबर है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल,
कहता कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करती है। 7 है, 64 है, तो 7 में +1 करेंगे कितना होगा 8, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो 8 है, इसमें +1 करेंगे 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे कितना 81, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें 4 में। क्लियर, आगे बढ़िए। अगला P है, P का उल्टा K है, L है, L का उल्टा O है, Y है, Y का उल्टा B है। ठीक उसी प्रकार S है, S का उल्टा H है, U है, U का उल्टा F है, B है, इसका उल्टा Y है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी उल्टा लगाएंगे। N है, N का अपोजिट अक्षर M होता है, A का अपोजिट Z होता है, R का अपोजिट I होता है। तो हमारा आंसर होगा M Z और I। MZI ऑप्शन नंबर किस में 1 नंबर में है, आंसर है। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल कहता उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला है। 2 से 7 देखा जाए तो +5 का वृद्धि है, 7 से 14 +7 का वृद्धि है, 14 से 23 9 का वृद्धि है। अब 23 में कितना का 5 7 9, तो अगला 11, 23 + 11 कितना होगा, 23 से 24 और 10 कितना 34, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। क्लियर, बढ़िए आगे अगले सवाल की तरफ। कहता है W और X भाई है, W और X क्या है भाई, W और X भाई है आपस में, तो हम इसको भाई बना दिए। S X और Q का पुत्र है, S जो है क्या है X और Q, यानी X और Q, इसका मतलब ये शादी किया किससे, Q से, और X और Q का पुत्र कौन है, तो कहेंगे S है। चलिए ये पुत्र हो गया। अगला कहता R U से विवाहित है, R किससे विवाहित, U से, क्या R और U इसमें आया है, तो कहेंगे नहीं। कहता है और Q का भाई है, किसका भाई, Q का भाई कौन, तो R है। Q का भाई कौन हो गया, R। और R विवाहित किससे है, तो U से विवाहित है, इसका मतलब है इसकी पत्नी है, कौन, U। और जब पत्नी तो महिला, और महिला को हम लोग क्या करेंगे, सर्कल में लिख देंगे। अगला है T R और U की संतान है, R और U का संतान कौन है, T, तो यहाँ संतान हो गया। अगला कहता है P Q की माँ, कौन है P, Q की माता, तो Q की माता P है, तो माता यहाँ होगी। Y X की माँ है, X की माता कौन, Y, तो X की माता हो गई Y, क्या हो गई, X की माता हो गई Y। तो कहता T का S से क्या संबंध है, T का S से, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके पिता, पिता की पत्नी माँ, और माता के भाई, माता के भाई का पुत्र या पुत्री जो भी है, तो ये क्या कहेंगे, माता के भाई का क्या है, पुत्र है। ठीक है, यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है T का, लेकिन फिर भी कहेंगे माता के भाई का पुत्र या पुत्री, लेकिन ऑप्शन में केवल पुत्र दिया हुआ है, तो हमने इसको टिक कर दिया। ठीक है, ऐसे आंसर होगा पुत्र या पुत्री। क्लियर, बढ़े आगे, अगला सवाल। सवाल नंबर अगला है 14 210 16 क्वेश्चन मार्क। 14 से 210 आएगा, 14 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए 210 हो जाएगा। उसी तरीके से 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 गुना 15, ठीक है, 8 तिया कितना 24 हो जाएगा, यानी 240 हो जाएगा। 16 गुना 15 कितना 240, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल दिया हुआ है वृत्त, आयतन, वर्ग और आयत। वृत्त, वर्ग और आयत ये हमारा अलग है और आयतन अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है आयतन का मतलब वॉल्यूम होता है, यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ है, जबकि ये वृत्त एक पिक्चर है, वर्ग और आयतन आयत सारे के सारे एक पिक्चर है, जबकि इसका आयतन दिया हुआ है। तो आयतन हमारा क्या होगा, अलग, जो कि ऑप्शन नंबर किस में, बी में है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल कहता है इसमें कौन एक ऐसा है जो सबों से भिन्न है, सबों से अलग है। अलग क्या, ये पता लगाना है। देखिएगा ए है, इसका अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, के का अपोजिट पी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, एफ का अपोजिट यू है, जी का अपोजिट टी है, यू का अपोजिट एफ होता है, भी नहीं होता।
और F का अपोजिट E नहीं होता, इसका मतलब यह तीनों एक जैसा है, जबकि यह चौथा हमारा क्या है, बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल क्या है, अलग है। तो चलिए आइए बात करते हैं अगला सवाल नंबर 113। कहता दिए गए प्रश्न में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में प्रतिरूपित को पूरा करती है। ये किस में पूरा होगा, तो सबसे पहले एक यहाँ आएगा, दूसरा एक यहाँ आएगा, और इससे एक लाइन यहाँ खींच दिए जाएंगे। और ऐसा फिगर किस में है, तो ऐसा फिगर बना हुआ इस ऑप्शन में भी दिख रहा है, इस ऑप्शन में भी दिख रहा है। ठीक है, इस ऑप्शन में भी दिख रहा है, इस ऑप्शन में भी दिख रहा है, लेकिन इसका जो फिगर थोड़ा सा आयतानुमा है, ये वर्गाकार नुमा था, इसीलिए आंसर सी किया गया था। हालांकि दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फिगर में। क्लियर। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, अक्षरों के इस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान को पूर्ति करता है। टोटल अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसको हम 3 3 में अलग कर देते हैं पार्ट में। लास्ट का अक्षर सी है, सी है, सी है, सी है, सी के बाद ए, तो सी ए आया, सी ए है, सी ए है, सी ए है, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी। यानी हमें यहाँ पर कौन कौन अक्षर लेना पड़ा, ए लेना पड़ा, बी लेना पड़ा, फिर ए और ए लेना पड़ा, यानी ए बी ए ए। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर किसना, 1 नंबर में। चलिए आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या है, ये ज्ञात कीजिएगा। देखिए 1 है, 1 से 5 हुआ, +4 का वृद्धि है। 5 से 9 हुआ, +4 का वृद्धि है। अगला 9 से 4 वृद्धि होगा, 13 होगा, 13 पर आने वाला अक्षर M होगा, और M से शुरुआत केवल एक ही ऑप्शन है, तो बी आंसर हो जाएगा। या फिर इसमें थोड़ा सा चेक कर लेंगे, 1 से 5 +4 का वृद्धि, 5 से 9 +4 का वृद्धि, 9 से 13 +4 करेंगे, कितना होगा 13। M13 है, M13 1 नंबर 2 नंबर ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। कहता है निम्नलिखित श्रेणी के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करने वाला पिक्चर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 4 चीजें दिया हुआ है। गेहूं है, अनाज है, प्याज है, मक्का है। गेहूं, अनाज, प्याज और मक्का। ठीक है, क्या दिया हुआ है, गेहूं, क्या दिया हुआ है, अनाज, क्या दिया हुआ है, प्याज, क्या दिया हुआ है, मक्का। अब इसमें कौन सा फिगर इसको सही सही निरूपित करेगा, तो कहेंगे सर अनाज में गेहूं भी आता है और मक्का भी आता है, तो एक अनाज वाला भाग है, इस अनाज वाले भाग में गेहूं भी आएगा और मक्का भी आएगा, लेकिन यह प्याज अनाज वाले सेशन में नहीं आएगा, तो ये प्याज कहाँ होगा, बाहर होगा। यानी ऐसा फिगर बनेगा, और ऐसा फिगर किस ऑप्शन में है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर किस में, 2 नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सीखते हैं। कहता है जेड बराबर 52 52 है, तो ए सी टी एक्ट बराबर 18 48 है, तो बैट बराबर क्या होगा। जेड का होता क्या है, 26, 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 52 हो गया। ए का 1 होता है, इसका 3 और इसका 20, सबको ऐड करेंगे, 20 3 23 और 1 कितना 24, लेकिन इसको लिखा कितना 48 मल्टीप्लाई बाई 2 48 हो गया। इसका अर्थ यह पता चला है कि हम इसके सभी अक्षर के पोजीशन को ऐड कर करके उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बी का 2 है, ए का 1 है, टी का 20 है, सबको ऐड करेंगे, 20 2 22 और 1 कितना 23, 23 को मल्टीप्लाई 2 से, 23 दूना कितना 46। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, सवाल अगला कहता है RTNIREDU, इसका कोड लिखा है ये, तो उसी तरीके से इसका कोड क्या होगा। देखिएगा क्या किया है, RTNI, ये 4 अक्षर है, 4 अक्षर को उल्टा किया है, उल्टा करके यहाँ लिखा है। ये 4 अक्षर REDU, इसको उल्टा किया, REDU लिख दिया है उल्टा करके। ठीक है, तो इस 4 अक्षर को उल्टा करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले E, फिर क्या लिखेंगे L, फिर क्या लिखेंगे E, फिर क्या लिखेंगे P। ठीक वैसे ही इस 4 को उल्टा करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे H, फिर A, फिर N और फिर T, ये हो जाएगा। क्लियर। और ये किस ऑप्शन में है, ELEPHANT, ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल कहता 17 4913 21,
तो ये 17 जो है यहाँ पर 17 का क्यूब आया है। 17 का कितना आया? क्यूब आया है। उसी तरीके से यहाँ 21 है, तो 21 का क्या होगा? तो 21 का क्यूब होगा। 21 का कितना? क्यूब। तो 21 का क्यूब क्या होगा? 21 का क्यूब 9 टू 1, 21 का स्क्वायर 441, 441 गुना 21, 21 इकाई 21, 86, 9261 हो जाएगा। 9261 हो जाएगा 21 का क्यूब। चलिए आइए आगे बढ़िए, अगला सवाल। कहता गुप्तचर मुखबिर, यानी गुप्तचर जो है, जैसे गुप्तचर भेजते हैं, ठीक है, तो ये मुखबिर है। ये मुखबिर का मतलब बातों को इकट्ठा करके बातों को बताना, ठीक है। उसी प्रकार से संवाददाता, संवाददाता क्या करते हैं? तो संवाददाता एकत्रित करके समाचार को बताते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? समाचार हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़िएगा, सवाल अगला है। 12, 18, 30, 24, 32, 8, 36, 18, 27। देखेंगे 6 से ये संख्या भी विभाजित है। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 25 30। 6 से तीनों विभाजित है। उसी प्रकार से यहाँ 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 इकाई 8 इससे विभाजित है। अब बताएंगे ये कौन सी ऐसी संख्या होगी जो ये तीनों को विभाज्य कर देगी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा, क्या 18 से विभाज्य हो पाएगा? तो 27 18 से नहीं होगा। 12 होगा? नहीं होगा। तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ? 9, 9 चौके 36, 9 दूना 18, 9 तिया 27। तो तीनों से विभाज्य होने वाला नंबर कौन सा है? 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल है। कहता एक सुबह सूर्योदय के पश्चात प्रतिभा एक खंबे की तरफ मुंह करके खड़ी थी। खंबे की छाया प्रतिभा के बाईं तरफ आगे दिख रही थी। तो प्रतिभा किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है? कहता एक खंबा है, खंबे के सामने हम खड़े हैं और खंबे की जो परछाई है वो कहाँ दिख रहा था? तो उसके बाएं साइड। जैसे यहाँ एक खंबा है और खंबा के सामने हम खड़ा हैं और इसकी परछाई हमारे बाएं दिख रही है। इसका मतलब है कि हमारा परछाई भी हमारे बाएं ही होगा। हमारा परछाई क्या होगा? हमारे बाएं होगा। और जब परछाई हमारे बाएं होगा इसका मतलब लाइट जो है हमारे दाएं साइड से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ व्यक्ति की परछाई किधर बनी? तो व्यक्ति के बाएं बनी। जैसे हमने व्यक्ति को यहाँ खड़ा किया इस तरफ, तो कहता है व्यक्ति की परछाई कहाँ बना? तो व्यक्ति के बाएं। तो ये तो हमारा राइट है और ये हमारा क्या है? लेफ्ट। और लेफ्ट के साइड में क्या बन गई? परछाई। लेफ्ट के साइड में क्या बना? परछाई बना। कहता है कहाँ बना? व्यक्ति के बाएं तरफ दिख रही थी, ठीक है। जैसे ही परछाई यहाँ बना तो लाइट ठीक उसके विपरीत से आएगा, यानी यहाँ से लाइट आ रहा था, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा था? लाइट। मतलब सूरज यहाँ था, सूरज यहाँ था, तभी परछाई यहाँ बनी, ठीक है। अब कहता है ये समय कब का है? सुबह सूर्योदय का समय है। सुबह सूर्योदय का समय है और आपको पता है कि सूर्योदय के समय सूरज जो होता है ये पूरब दिशा में होता है। किस दिशा में? पूरब। इसका अर्थ ये हुआ जहाँ ये सूरज है ये दिशा हमारा ईस्ट है, पूरब है। क्या दिशा है? ईस्ट, पूरब। अब आपको पता है कि हमारे डायरेक्शन में ऊपर नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है। तो जहाँ ईस्ट होता है इसके ठीक अपोजिट में वेस्ट होता है। तो अगर यहाँ ईस्ट आया तो इधर का दिशा क्या होगा? तो कहेंगे इधर का दिशा वेस्ट होगा। इधर का दिशा क्या होगा? वेस्ट। और अगर यहाँ ईस्ट है तो इसके ठीक ऊपर का दिशा, तो ईस्ट के ऊपर का दिशा क्या होगा? तो कहेंगे नॉर्थ होगा। क्या होगा? नॉर्थ। और नॉर्थ के ठीक विपरीत क्या होगा? तो कहेंगे साउथ होगा। नॉर्थ के विपरीत क्या होगा? साउथ। अब सवाल ये पूछता है कि बताएं कि प्रतिभा किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। अब ये प्रतिभा का चेहरा सामने की तरफ है और ये सामने का दिशा क्या है? नॉर्थ, उत्तर, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़िए आगे चलिए अगला सवाल। लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें स्थान पर है। जिया का स्थान कहाँ है? बाएं से 7वां। तो इधर 6 आदमी होगा। तथा शताब्दी दाएं से 9वें स्थान पर है। शताब्दी
दाएं से 9वें स्थान पर, तो यहाँ 8 हो जाएगा। कहता जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं, जब स्थान बदलेंगे तो शताब्दी यहाँ और जिया यहाँ, स्थान बदली होगा तो ये शताब्दी यहाँ से उठ करके यहाँ पहुँच जाए और ये जिया यहाँ से यहाँ। इधर जो व्यक्ति पहले 6 था वो 6 ही रहेगा, इधर जो 8 था ये 8 ही रहेगा। जब चेंज हो गया तब कहता है जिया बाएं से 11वें स्थान पर चली गई। ये जिया जो है बाएं से कितना 11वें स्थान पर आ गई। कितना स्थान पर 11। और जब ये बाएं से 11वें स्थान पर आएगी तो इसके इधर 10 व्यक्ति बैठा होना चाहिए। कितना व्यक्ति चाहिए 10। अब 10 में 6 एक साथ और कितना 3 व्यक्ति अगर देंगे तो 10 व्यक्ति हो जाएगा। क्लियर? कितना व्यक्ति हो गया 10 व्यक्ति। कहता है तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं ये बताना है। टोटल को हम गिनेंगे 6, 7, 3 10, 1 11 और 8 कितना 19, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर? ठीक है। इस सवाल को डायरेक्ट हल भी किया जा सकता है, इसके लिए हमने एक बार आपको बताया भी था, शायद ध्यान में होगा। चलिए देखेंगे क्या कहता है। लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वें है, शताब्दी दाएं से 9वें है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलती है तो जिया बाएं से 11वीं हो जाती है, लेफ्ट से कितना हो जाती है ये 11वां। बताएंगे हमें क्या निकालना है टोटल। तो एक लेफ्ट से 11वां हो गया। अब एक राइट वाला का स्थान हम लिख लेते हैं। तो एक राइट से स्थान यहाँ 9 दिया हुआ है तो इसको 9 लिख लीजिए और 1 माइनस कीजिए। 11 + 9 20 में से 1 कम होगा, क्या होगा 19, आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। लेफ्ट तो ये लेफ्ट से स्थान 11 निकल गया था। अगला हम देखें दाएं से स्थान कितना था 9, तो इसको लिख दिया लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू कितना 19, आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें से इनमें से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा। कहता यदि परसों शनिवार है, ध्यान दीजिएगा बड़ा अच्छा सवाल है। हमारा सबसे पहले ये दिन आज का है। ये दिन कब का है आज। ये दिन कब का है तो कहेंगे ये दिन कल का है। ठीक है। और यह दिन जो है क्या है परसों का है। तो कहता यदि परसों शनिवार है यानी यह परसों का दिन बताया है कि ये सैटरडे है, शनिवार है, तो कहता है कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। कौन सा दिन था कहने का मतलब है पास्ट टेंस की बात है। ठीक है। तो ये आज का दिन है, ये दिन कब का हो गया कल का हो गया। ये दिन कब का कल का हो गया। कल से 3 दिन पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये दिन क्या है ये बताना है। क्लियर। तो अगर ये शनिवार है तो 1 2 3 4 5 6। अब बताएंगे शनिवार से 6 दिन पहले कौन दिन होगा। शनिवार से 6 दिन पहले कौन दिन। ठीक है। कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। हाँ, ये आज का दिन है, ये कल का दिन है, कल से 3 दिन पहले। तो ये शनिवार है, ये शुक्रवार होगा, शुक्रवार होगा। ये शुक्रवार से पहले क्या होगा तो कहेंगे बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार से पहले बुधवार, बुधवार से पहले मंगलवार, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा रविवार होगा। ठीक है। तो ये तो हुआ बेसिक तरीका, ये तो क्या हुआ बेसिक तरीका। लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो ये शनिवार कितना दिन पीछे जाना है 1 2 3 4 5 6। तो जब हमें 6 दिन पीछे जाना है तो हम सीधा सीधे इस दिन में 1 दिन आगे चल देंगे। तो शनिवार से 1 दिन आगे चलेंगे, दिन हमारा क्या निकल के आएगा रविवार, आंसर हो जाएगा। क्लियर। बढ़ा जाए आगे, देखेंगे अगला सवाल। कहता है एक बस स्टैंड से हर 30 मिनट पर दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि बस 10 मिनट पहले छूट गई और अगली बस 9:35 पूर्वाह्न बजे छूटेगी। पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दिया था ये बताना था। देखेंगे बड़ा अच्छा सवाल है। एक बस स्टैंड से हर एक आधा घंटा में बस खुलता है। कितना घंटा में हर एक आधा घंटा में।
आगे क्या कहता, अगली बस 9:35 में जाएगी। अगली बस जो है 9:35 में जाएगी, तो पिछली बस तो हमारी को छूटी है। हमें कौन सी बस छूटी, पिछली बस छूटी। तो पिछली बस कब गई, तो कहेंगे पिछली बस जो गई होगी इस 9:35 से आधा घंटा पहले गई होगी। कहेंगे क्यों सर, क्योंकि यहाँ से हर एक आधा आधा घंटा पे बस छूटती है। अगर ये बस 9:35 में छूटेगी तो इसके बाद वाली बस जो होगी इसके 30 मिनट बाद, यानी 9:35 के 30 मिनट बाद, यानी 10:05 पर छूटेगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या कहा गया, पिछली बस। तो पिछली बस अगली बस से 30 मिनट पहले गई होगी। तो अगली बस 9:35 में, तो पिछली बस कितना बजे, तो पिछली बस गई 9:05 में। 9 बजकर कितना मिनट में, 5 मिनट में। लेकिन बस के चले जाने के बाद, बस के चले जाने के बाद आप वहां पर पहुंचे, तभी तो आपको कहा गया कि आपकी बस 10 मिनट पहले ही छूट गई है। मतलब आपके चले जाने के 10 मिनट पहले बस वहां से चली गई। तो बताएंगे बस गई कितना बजे, 9:05 में बस गई, और आप कब पहुंचे, तो बस के चले जाने के 10 मिनट बाद पहुंचे आप। इसका मतलब इसमें 10 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 9:15 हो जाएगा। क्लियर। तो आप वहां पर कब पहुंचे, 9:15 पे पहुंचे। ठीक है, यानी आपको सूचना कब मिला, तो 9:15 में आपको यह सूचना मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता राहुल की मां मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, ये राहुल है, देखेंगे, और इसकी जो माता है, राहुल की जो माता है, ठीक है, राहुल की जो माता है ये कौन है, मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री, यानी मोनिका एक है, और मोनिका के पिता पिता की एकमात्र पुत्री है। अच्छा बताएंगे, मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री, तो वह मोनिका स्वयं हो जाएगी। वो कौन होगी, मोनिका स्वयं, क्योंकि राहुल की जो माँ है ये कौन है, राहुल की जो माँ है ये मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी मोनिका के पिता की एकमात्र ये बेटी है। इसका मतलब यह मोनिका ही राहुल की माँ है। मोनिका कौन है, राहुल की माँ है। तो कहता है मोनिका का पति राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो ये मोनिका का पति, ये मोनिका हो गई, और इसका जो पति होगा यह राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो बताएंगे यह राहुल की माँ हो गई मोनिका, और मोनिका का ये पति हो गया। इसका मतलब राहुल का क्या हो गया, तो कहेंगे राहुल का पिता हो गया। राहुल का क्या हो गया, पिता। तो आंसर हमारा कौन सा, 2 नंबर आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। श्रृंखला को देखिए और बताइए अगली संख्या क्या होगी। देखेंगे श्रृंखला में 21 है, इसके एक नंबर के बाद फिर से 21 है, एक नंबर के बाद फिर से 21 है, एक नंबर के बाद फिर से 21 है। ठीक इसी प्रकार 9 है, 9 + 2 क्या है, 11, 11 + 2 कितना, 13, और 13 + 2 कितना, तो कहेंगे 13 + 2 15 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 2 नंबर ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल कहता 8 है, 17 है, 36 है, 75 है। ठीक है, देखेंगे 8 से 17 2 गुना हुआ +1, 8 दूना 16 + 1 17 है। 17 से 36 है, तो 17 दूना 34 + 2 36। 36 से 75 है, तो कहेंगे 36 दूना 72 + 3 75। तो हर एक में 2 से मल्टीप्लाई किया है +1, 2 से मल्टीप्लाई +2, 2 से मल्टीप्लाई +3। तो अगला जो होगा ये 2 से मल्टीप्लाई होगा +4 होगा। तो 75 दूना कितना, 150, और 150 + 4 154 हो जाएगा, और यह 154 ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर है, किसमें, 1 नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है यदि वह परिश्रमी होगा तो परीक्षा पास कर लेगा, यदि वह मेहनती होगा, क्या होगा, मेहनती होगा, तो वह परीक्षा पास कर लेगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है,
तो पहला का निष्कर्ष कहता है आलसी व्यक्ति परीक्षा पास नहीं करेगा। कथन में क्या बोला गया, यदि मेहनती है तो परीक्षा पास कर लेगा। ये क्या बोलता है निष्कर्ष में, इसका ठीक विपरीत। और बताया गया है कि यदि कथन पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। नेगेटिव निष्कर्ष कथन पॉजिटिव कथन से नहीं निकालेंगे। इसका मतलब पहला गलत हो गया। कोई भी व्यक्ति परीक्षा पास कर सकता है, ये हमारा पॉसिबिलिटी आ गया। क्या आ गया, पॉसिबिलिटी। और संभावना को भी कभी भी हम निष्कर्ष में नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ कहता है कोई भी व्यक्ति परीक्षा पास कर सकता है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी बताया। तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, निष्कर्ष में कभी लागू होता नहीं है। इसीलिए पहला और दूसरा दोनों गलत हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में, 4 में है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो प्लस का अर्थ डिवाइड है, यहाँ डिवाइड देंगे। माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई देंगे। अगला डिवाइड का मतलब प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, और मल्टीप्लाई का मतलब माइनस है तो माइनस देंगे। यानी सवाल मेरा बन के आया 30 + 12 - 4 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 6। तो हल करेंगे, 4 दूना 8 2 से, यहाँ 2 तिया 6 कट गया 3 से, ठीक है। यहाँ 30 + 12 कितना हो गया 42, माइनस कितना 3, 42 में से 3 चला गया, कितना आया 39, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। कहता दिया हुआ सेट है, इस पे पैटर्न खोजना है कि इस पे क्या पैटर्न लागू हो रहा है। तो 7 से 27 हो गया, 20 वृद्धि हुआ, 27 से 55 हो गया, ठीक है। 27 दूना 54, 28 का वृद्धि हो गया। यहाँ 20 का वृद्धि, यहाँ 28 का वृद्धि। क्या ऑप्शन में कोई वैसा है जिसमें 20 और 28 का वृद्धि है, तो कहेंगे 20 का वृद्धि नहीं है और 28 का वृद्धि भी नहीं है। चलिए और देखिएगा, 20 और 28 में वृद्धि कितना का, 8 का। यानी ये दोनों में 20 का यहाँ से 28 का, और इस दोनों में 8 का वृद्धि है। क्या ऐसा किस ऑप्शन में लागू है, तो चलिए देख लीजिएगा। 21 से 35, पहला ऑप्शन क्या है 21, क्या है 35, क्या है 52। तो 21 से 35 14 का वृद्धि है, 35 से 52 17 का वृद्धि है, ठीक है। तो ये दोनों में वृद्धि कितना का, तो 3 का वृद्धि है, होना कितना का चाहिए था 8 का। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए दूसरा ऑप्शन में आते हैं, 18 42 और 64, 18 42 और कितना 64, 18 से 42 हो गया, ठीक है। 22 2 कितना 24 हो गया, 42 से 64 हो गया, तो यहाँ आया 2 और 2 22 हो गया। बताएंगे ये दोनों में 8 का अंतर है क्या, कहेंगे सर ये 2 कमी हो गया है। इसमें क्या हुआ था 2 कमी, इसमें जबकि 8 का वृद्धि था। अगला है 16 40 72, सी 16 कितना 40 और कितना 72, 16 और 40 में वृद्धि कितना का, तो कहेंगे 24 का वृद्धि है। इसमें वृद्धि कितना का, तो कहेंगे 32 का वृद्धि है। ये 24 से 32 हो गया, वृद्धि कितना का 8 का है। तो जो पैटर्न यहाँ लागू हुआ था यही पैटर्न यहाँ लागू हो रहा है। इसका मतलब है इस पैटर्न के अनुरूप आंसर नंबर हमारा कौन सा, सी है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। एक पेपर राउंड का पेपर था, इस पेपर को बीच से फोल्ड किया गया। क्या किया गया, बीच से फोल्ड किया गया। फिर इस पेपर को फोल्ड करके एक कॉर्नर में इसको फिट कर दिया। क्लियर, एक कॉर्नर में क्या किया, फिट कर दिया। अब इस पेपर को कट किया, जैसे ही पेपर को कट करेगा ये पूरा इतना दिखेगा, इतना दिखेगा। इसमें ये भाग ये पूरा कटेगा, ये भाग भी कटेगा, ये भाग जो आपका यहाँ कटिंग है ये भाग यहाँ कटा हुआ दिखेगा, और ये जो भाग यहाँ 2 जगह था ये 2 जगह भाग यहाँ भी कटेगा, ठीक है। ठीक वैसे ही ये पेपर जब ओपन होगा ऊपर की तरफ तो ये पेपर यहाँ ऐसा दिखेगा। क्या दिखेगा, ऐसा। ये भाग यहाँ कटिंग है तो यहाँ कटिंग दिखेगा, ये भाग यहाँ कटिंग था तो यहाँ कटिंग दिखेगा, ये जो यहाँ वाला भाग कटिंग यहाँ हुआ था ये यहाँ कटिंग दिखेगा।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये जो दो भाग कटिंग है, ये दो भाग कटिंग यहाँ, ये दो भाग कटिंग है, ये दो भाग कटिंग यहाँ, और ऐसा ऑप्शन न तो इसमें है, न इसमें है, न इसमें है, और न ही इसमें है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। या फिर इसको अगर हम थोड़ा सा सुधारते हैं तब हम आंसर बता सकते हैं। ये जो कटिंग यहाँ है, ये कटिंग यहाँ कॉर्नर पे होता है, तब हमारा आंसर 4 नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा? 4 नंबर होगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे इस फिगर में क्लियर नहीं किया है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कहता ए बी का पुत्र है। ए कौन है? बी का पुत्र। कौन? ए। तो बी का पुत्र ए तो नीचे हो जाएगा। आगे आगे कहता है जबकि बी और सी एक दूसरे की बहन है। बी और सी एक दूसरे की बहन, यानी दोनों बहन है। ई जो है सी की माँ है। ई कौन है? सी की माँ। किसकी माता? सी की माँ। कौन? ई। तो सी की माँ ई हो गई। यदि डी ई का पुत्र है। डी कौन है? ई का पुत्र। अब इसका बेटा है कौन? डी। अब इसका बेटा, इसका मतलब ये इसकी बेटी, और बेटी का भाई, भाई इसका बेटा, यानी ई का बेटा डी हो गया, जो कि यहाँ है। तो कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताइए। अब चेक करते हैं। पहला, डी ए का मामा है। डी किसका मामा? ए का मामा। क्या ए का मामा है डी? तो आप हैं, आपकी बहन है, बहन की बहन मौसी हो गई, और मौसी के भाई, तो मौसी के भाई क्या हो गए? मामा हो गए। इसका अर्थ ये हुआ डी ए का मामा है। ये निष्कर्ष निकालना बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। चलिए बढ़िए आगे अगले सवाल की तरफ। ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये जो नंबर है 22, यहाँ 15 है, यहाँ 22 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है। ठीक है। यहाँ क्या है? 16। अब 22 और 16 अगर हम अंतर करते हैं 22 और 16 में, तो 22 माइनस 16, 22 माइनस कितना? 16। और 15 और 9 में अंतर करते हैं, 15 माइनस 9, 15 माइनस 9। तो 22 से 16 गया कितना? 6। 15 में से 9 गया कितना? 6। और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 छक 36, जो बीच का नंबर आता है। तो पहला यहाँ 11 और 7, 13 और 9 दोनों आपस में घटा लेंगे। 11 माइनस 7 इंटू 13 माइनस 9। 11 में से 7 गया 7, 4 11, और 13 में से 9 गया 9, 4 13, 4 चौके कितना? 16। मल्टीप्लाई करने पर बीच का नंबर 16 मिला है। यहाँ पे कितना है? 15। यहाँ पे कितना? 21। यहाँ पे कितना है? 64। यहाँ पे कितना है? 13। अब बताएंगे 21 माइनस 13 करेंगे। ठीक है। अब मल्टीप्लाई, ये कितना? 15। अब 15 में से कोई एक संख्या को घटाएंगे। ठीक है। 15 में से कोई एक संख्या को घटाएंगे ताकि इसको गुना करने पर 64 आ जाए। 21 में से 13 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 8। कितना बचेगा? 8। अब 8 को कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि 64 हो जाए? तो कहेंगे सर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 होगा। अब ये 8 आएगा कैसे? तो 15 में कितना घटाया जाए कि 8 हो जाए? तो कहेंगे सर 15 में नहीं, 15 में नहीं, या इस पे कौन सी संख्या रख दिया जाए, यानी किस संख्या में, x में, सॉरी x में 15 घटाना है। किस संख्या में 15 घटाएं कि 8 हो जाएगा? किस संख्या में 15 घटाएं कि 8 हो जाएगा? तो कहेंगे 23 में। कितना में? 23 में 15 माइनस करेंगे तो 15 प्लस 8 कितना? 23। तो 8 हो जाएगा, और 8 गुना 8 कितना? 64 होगा। ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, 15 में से 9 गया, 15 में से 9 घटा दिए, 6 बचा। 22 में से 16 गया, 22 से 16 गया, 6 बचा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किए, 36 हो गया। इसी प्रकार 11 में से 7 घटाएंगे, 13 में से 9 घटाएंगे। 11 में से 7 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 16 हो गया। यहाँ 21 में से 13 घटाएंगे, और किस संख्या में से 15 घटाना है? तो यहाँ से यहाँ हमेशा माइनस हुआ है, यानी कौन सी संख्या लिया जाए? इसमें 15 घटाने पर आना कितना चाहिए? 8। तभी तो यहाँ 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा।
इसीलिए यहाँ पर जो नंबर होगा ये नंबर यहाँ पर कितने लिखे जाएंगे, 23 लिखे जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल देखते हैं। कहता है 36 सेकंड में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है। चलिए आइए क्लॉक की बात करते हैं, घड़ी की। तो घड़ी में सुई 3 प्रकार की होती है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सेकंड वाली सुई की, तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगाती है। इसका मतलब है वह 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सुई? सेकंड वाली सुई। दूसरा हमारा है मिनट वाली सुई। ये मिनट वाली सुई को एक चक्कर लगाने में पूरे के पूरे 1 घंटे का समय लगता है। कितना घंटा? 1 घंटा। 1 घंटा कहने का मतलब है 60 मिनट का समय लगता है। और यह 60 मिनट में पूरा इस घड़ी के एक चक्कर को कवर करती है। एक चक्कर कवर करने का मतलब है उसके द्वारा एंगल जो बना ये 360 डिग्री का। बताएंगे 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री ये भागेगी? तो 1 मिनट में 360 बटे 60, 0 से 0, 6 छक 36। यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। लेकिन हमें जरूरत किसका है? घंटे वाली सुई का। तो घंटे वाली सुई का क्या होता है देखिएगा। घंटे वाली सुई एक चक्कर जब पूरा करती है तो एक चक्कर पूरा करने में उस घंटे वाली सुई को 12 घंटे का समय लगता है। कितना घंटे का? 12 घंटे का। और यह घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री। अब बताएंगे 12 घंटा में 360, तो 1 घंटा में कितना पूरा होगा? तो 12 तिया 36, कहेंगे 1 घंटा में 30 डिग्री। 1 घंटा बराबर कै मिनट होगा? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री भागेगी? 30 डिग्री। तो बताएंगे 1 मिनट में कितना भागेगी ये? तो कहेंगे 30 बट्टा कितना? 60 बराबर 1 मिनट में 1/2 डिग्री। तो जब कोई आपसे पूछे कि घंटे वाली सुई के द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी कितना, तो कहेंगे हम 1/2 डिग्री। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? 1/2 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? 360 डिग्री। क्लियर? अब सवाल हमसे क्या पूछा है? तो कह रहा 36 सेकंड में घंटा का सुई कितना डिग्री घूमेगा। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 60 सेकंड में आधा डिग्री घूमता है, तो 36 सेकंड में कितना घूमेगा ये निकाल दीजिए। चलिए देखेंगे। 1 मिनट में आधा डिग्री। 1 मिनट कहने का मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड में घंटे वाली सुई आधा डिग्री घूमती है। तो बताएंगे 1 सेकंड में कितना घूमेगा ये? तो कहेंगे 1 सेकंड में 1/2 गुना 60। तो कै सेकंड में पूछा है? 36 सेकंड में। तो 36 सेकंड में यह सुई कितना? तो कहेंगे 1/2 गुना 60 गुना 36। 10 छक 60, 6 छक 36, 2 तिया 6। तो ऊपर क्या बच गया? 3। नीचे क्या बच गया? 10। तो बराबर क्या होगा? 3/10 डिग्री घूमेगा। कितना डिग्री? 3/10 डिग्री। और ये ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल। कहता कुछ बॉक्स खिलौने हैं। बॉक्स क्या है? खिलौना। तो सबसे पहले बॉक्स को खिलौना बना दीजिए। कुछ खिलौना कील है। खिलौना क्या है? कील। खिलौना को कील बना देंगे। कुछ कीले स्टोर है। कील क्या है? स्टोर। तो स्टोर बना देंगे। कुछ स्टोर दुकान है। स्टोर क्या है? दुकान। तो इसको दुकान बना देंगे। क्लियर? कहता है कुछ दुकानें खिलौने हैं। कुछ दुकानें क्या है? खिलौना। तो दुकान यहाँ, खिलौना यहाँ। दुकान में और खिलौना में कोई रिलेशन है? नहीं है। जब रिलेशन नहीं तो क्या दुकान खिलौना बन सकता है? नहीं बनेगा। कुछ किले बॉक्स है। किले यहाँ, बॉक्स यहाँ, दोनों में कोई रिलेशन है? नहीं। तो क्या ये किला बॉक्स बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अगला कहता है कोई दुकान खिलौना नहीं है। बताएंगे कथन पॉजिटिव है।
दुकान और खिलौना के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, क्या पॉजिटिव रिलेशन से नेगेटिव निष्कर्ष निकलता है? तो कहेंगे नहीं निकलता, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप देखेंगे पहला दुकान और खिलौना, दुकान और खिलौना, सबसे पहले ये दोनों गलत है। दुकान खिलौना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये भी मिलता है। और जब कभी भी दो निष्कर्ष ऐसा मिले कि दोनों निष्कर्ष कथन के अनुसार गलत हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, इसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैच कर रहे हो, अगर ऐसा मिलता है तो हम उसे आइदर और में लिखते हैं। तो कहेंगे पहला और तीसरा क्या होगा, या तो निष्कर्ष 1 होगा या निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़िए, अगला सवाल। ये पहला स्थान पर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा स्थान पर है। कहता है ये जो लेटर दिया हुआ है इसको किस तरीके से अरेंज करें कि अरेंज करने के बाद एक सार्थक शब्द बन जाए। अरेंज करने का क्या हो, एक सार्थक शब्द बने। जैसे सबसे पहले 1 लिखा है, 1 पर क्या है, ओ। 4 पर क्या है, तो कहेंगे पी है। अगला 6 पर क्या है, तो कहेंगे 6 पर आई है। 5 पर क्या है, तो 5 पर आपका एन है। अगला 2 पर क्या है, तो आर है। और 3 पर क्या है, एस है। क्या इससे कोई सार्थक शब्द बना है क्या, क्या इससे कोई सार्थक शब्द बना? तो कहेंगे सर ओपन एनआरएस, कोई सार्थक शब्द नहीं बना है। क्लियर, कोई सार्थक शब्द बना क्या, नहीं बना। तो हमें सार्थक शब्द बनाना था जबकि इससे नहीं बना। अगला बी नंबर ऑप्शन में देखिएगा, सबसे पहले 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4 2 6 3, 4 2 6 3 1 5। तो 4 के स्थान पर क्या लिखेंगे, पी। 2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो आर। 6 के स्थान पर आई, प्री। अगला 3 के स्थान पर एस, 1 के स्थान पर ओ, 5 के स्थान पर एन। क्या हुआ, प्रिजन, प्रिजन। और क्या ये सार्थक शब्द है? तो कहेंगे यस, प्रिजन एक सार्थक शब्द है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल अगला देखते हैं। अगला सवाल है कौन सा, देखेंगे। सवाल अगला है, ये मिरर इमेज का सवाल है, ठीक है। मिरर इमेज का सवाल है। मिरर इमेज में क्या कहता है, देखा जाए। कहता है ये फिगर है, इस फिगर में जब इमेज बनेगा तो इसका कौन सा इमेज दिखेगा, जो बताइए इसका इमेज कैसा होगा, जो बताएंगे। ये जो हमारा लाइनिंग है ये राइट हैंड में है, पलटेगा तो लेफ्ट में हो जाएगा, और लेफ्ट में इसमें राइट में ही रह गया है, इसमें भी राइट में ही रह गया है। तो लेफ्ट में आया इसमें और लेफ्ट में आया इसमें। क्लियर। दूसरा ये जो हमारा लाइनिंग था और इस लाइनिंग में ये जो पार्ट है ऊपर की तरफ, ठीक है, क्या इधर चेंज होगा तो क्या ये पार्ट नीचे की तरफ आएगा क्या? कहेंगे सर नीचे की तरफ कभी नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो ये जब चेंज होगा तो ये इस तरफ आ जाएगा और ये इधर दिखेगा। ऐसा दिखने वाला ऑप्शन नंबर किस में है, तो कहेंगे 4 नंबर ऑप्शन में है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। निम्नलिखित में से 8 से पहले और 7 के बाद न आने वाले कितने 6 हैं? 8 के पहले 6 आ गया, नहीं होगा, ठीक है। 8 से पहले तो 8 के बाद आया है तो एक ये हो जाएगा। क्लियर। अगला 8 के बाद एक यहां हो गया, 8 के बाद एक यहां हो गया, 8 के बाद एक यहां हो गया, 8 के पहले नहीं होगा, 8 के बाद यहां। तो कितना ऐसा 6 था, 1 2 3 और 4। तो 4 ऐसे 6 हैं जो 8 से पहले और 7 के बाद है, नहीं है। क्लियर। चलिए बढ़िएगा आगे, अगला सवाल। कहता है DEARTH डर्थ को ये लिखा है, रेसर को ये लिखा है। देखेंगे डी है, इसका कोड दिया है 8, ई का कोड दिया है 5, ए का कोड दिया है 6, अगला आर का कोड दिया है 1, टी का कोड दिया है 2 और एच का कोड दिया है 4।
ठीक उसी प्रकार से आर का कोड 1, ए का कोड 6, सी का कोड 7, ई का कोड 5, आर का कोड 1 है। क्लियर? तो हम उसी प्रकार से डी का कोड लिखेंगे। डी का कोड कितना 8 होगा। ए का कोड कितना, तो ए 3 नंबर पर है, इसका कोड 6 होगा। आर है, आर 4 नंबर पर है, इसका कोड 1 होगा। अगला ई 2 नंबर पर, इसका कोड 5 होगा। तो हमारा आंसर होगा 8615, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 1 नंबर में है। क्लियर? चलिए आगे बढ़िएगा। कहता है प्लस भाग के लिए, गुना जोड़ के लिए, माइनस गुना के लिए और डिवाइड घटाने के लिए है। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले उसको पकड़ेगा जो भाग के लिए आया है। तो प्लस आया है भाग के लिए। कौन आया? प्लस भाग के लिए आया। तो यहाँ प्लस है तो प्लस के स्थान पर डिवाइड होगा। 6 3 से डिविजिबल है। चलिए अगला, यहाँ प्लस है, 6 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इस ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। अगला प्लस, यहाँ डिविजिबल 6 6 36 है, यहाँ भी डिविजिबल है। तो हमें ऑप्शन नंबर बी चेक नहीं करना है, ए सी और डी चेक करना है। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। तो 36 है, माइनस है, तो माइनस के स्थान पर गुना लिखना है। गुना कितना 6, डिवाइड बाई कितना 3, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के स्थान पर क्या लिखना है, जोड़। मल्टीप्लाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, जोड़ लिखेंगे। क्लियर? मल्टीप्लाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, जोड़ लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई के स्थान पर जोड़, तो प्लस हो गया 5। ठीक है, डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड के स्थान पर क्या लिखना है, घटाओ, -3। अब इसको हल कीजिए। 3 से 3 दूना 6। अब 36 को 2 से मल्टीप्लाई, 36 दूना 72, प्लस 5 -3, 72 प्लस 5 77, 77 में से 3 गया, कितना बचेगा 74, जो कि ऑप्शन यहाँ पर इक्वल टू के इस तरफ 74 आया है। इसका मतलब ये है कि पहला समीकरण ही इसे दिए गए चिन्ह को संतुष्ट किया। तो आंसर हमारा कौन सा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल। कहता दी गई आकृति में त्रिभुज उन लोगों को दर्शाता है जो मैसूर, तो त्रिभुज से मैसूर लोग वाले व्यक्ति को दर्शाता है। अगला है वृत्त उन लोगों को दर्शाता है जो ऊंटी, वृत्त ऊंटी वाले लोगों को दर्शाता है। अगला और वर्ग उन लोगों को दर्शाता है जो मनाली से है। कहाँ से है, मनाली। क्लियर? तो कहा था मैसूर और ऊटी दोनों जगह वाले लोगों को दर्शाने वाला हिस्सा कौन सा है। यानी मैसूर कहने का सेंस है त्रिभुज में होना चाहिए, और ऊटी कहने का सेंस है ये सर्कल में होना चाहिए। तो मैसूर और ऊटी वाला यही जगह है, और इस जगह में केवल और केवल क्या है, सी आया है, और यह सी ऑप्शन नंबर किस में, 4 नंबर में उपस्थित है। क्लियर? आगे बढ़िएगा। कहता मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, तो इसको या तो छोटा से बड़ा अरेंज कीजिए या तो बड़ा से छोटा अरेंज करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं सेना की टुकड़ी में कप्तान का, तो इस दिए गए सभी में सबसे छोटा रूप कप्तान का होगा। ठीक है, सैनिक है, सैनिक से जो बड़ा होता है वो कप्तान होता है। ठीक है, वो क्या होता है, कप्तान। तो सबसे छोटा कप्तान है। यहाँ देखेंगे ऑप्शन, कप्तान से शुरू नहीं, कप्तान सबसे अंत में है, सबसे छोटा है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़ा की बात करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा लेफ्टिनेंट जनरल होता है। सबसे बड़ा कौन होता है, तो कहेंगे लेफ्टिनेंट जनरल होता है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन, लेफ्टिनेंट जनरल। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 5 आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, 5। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद उससे छोटा रूप जो होता है, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद उससे छोटा पद जो होता है वो ब्रिगेडियर का होता है। किसका होता है, ब्रिगेडियर। तो 5 के बाद 4 आएगा। क्लियर? 5 के बाद क्या आएगा, 4। ब्रिगेडियर से छोटा जो होता है वो क्या होता है, कर्नल होता है। ब्रिगेडियर से छोटा क्या होता है, कर्नल। और कर्नल से छोटा मेजर होता है, और मेजर से छोटा जो होता है वो कप्तान होता है। तो आंसर हमारा होगा 5 4 3 1 2, और ये ऑप्शन नंबर किस में, 1 नंबर ऑप्शन में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िएगा, अगला सवाल ये सीखिएगा। दिया हुआ 7 5 2 4 6
83। जो संख्या में आरंभ से उतने ही दूर हैं जितना कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर है। अच्छा बताएंगे, अंक को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, इसका मतलब है छोटा से बड़ा की तरफ लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर इसमें 2 आता है, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो बताएंगे उतना ही दूरी पर मिलने वाला कितना नंबर मिला, तो कहेंगे 1 नंबर मिला, और यह नंबर कौन सा था, 6, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें, बी नंबर ऑप्शन में है। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल डाइस से है। कहता है इस पासे के 4 रूप दिए गए हैं, तो पीले वाले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, यह बताना है। किसके विपरीत, पीला के विपरीत। देखिएगा, अगर हम पहला और दूसरा से चलें, किससे चलते हैं, पहला और दूसरा से, तो पहला और दूसरा में कॉमन जो है नारंगी है और नीला है, नारंगी है और नीला है, ठीक है। तो जब एक डाइस के 2 व्यू में 2 सतह कॉमन दिखे, कितना सतह कॉमन दिखे, 2 सतह कॉमन दिखे, ऐसी स्थिति में पहला में जो बचता है और जो दूसरे में बचता है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो पीला का विपरीत क्या होगा, तो कहेंगे पीला का विपरीत बैगनी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में है। क्लियर। किन्हीं के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर हम इसमें पहला दूसरा से नहीं चल करके पहला चौथा से चलते, पहला और चौथा से चलते तब क्या होता, देखिएगा। अगर आप पहला चौथा से चलते तब भी हमारा आंसर वही होता। पहला और चौथा में क्या कॉमन है, तो पहला और चौथा में अगर देखा जाए तो पीला और पीला कॉमन है, ठीक है। पीला और पीला कॉमन है, तो पीला को हम लिख लेते हैं पहले, पीला और पीला दोनों कॉमन है। जो कॉमन मिला उससे क्लॉकवाइज नीला और नारंगी, क्या नीला और क्या नारंगी, और क्या नारंगी, ठीक। यहां से पीला गुलाबी लाल, पीला और क्या है गुलाबी, और क्या है लाल, ठीक है। अब बताएंगे इसमें नीला आया, गुलाबी आया, नारंगी आया, लाल आया, एक पीला आया, अब इसमें कौन नहीं आया, तो कहेंगे सर एक बैगनी ऐसा है जो अभी तक यहाँ नहीं दिखा है, तो बैगनी को हम वहां रखेंगे जो दोनों में कॉमन है उसके स्थान पर। तो दोनों में कॉमन था पीला, पीला के स्थान पर हमने बैगनी रख दिया। हमसे पूछा है क्या कि पीला के विपरीत क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, पीला के विपरीत बैगनी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें, 4 में है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, कला शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा किंतु राकेश से लंबा है। केशव इससे छोटा है, कौन, शैलेंद्र, लेकिन लंबा है किससे, राकेश से लंबा, तो राकेश से ये लंबा हो गया। माधव सबसे लंबा है, इसका मतलब सबसे टॉप में कौन होगा, तो कहेंगे सबसे टॉप में होगा माधव। आशीष केशव से कुछ छोटा और शैलेंद्र से कुछ लंबा है। आशीष किससे, केशव से कुछ छोटा है, केशव से कुछ छोटा, और शैलेंद्र से लंबा, इसका मतलब है शैलेंद्र के ऊपर आशीष होगा। यदि वे ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में खड़े हों तो दूसरे स्थान पर कौन होगा। अब आप बताएंगे शैलेंद्र से छोटा राकेश है, शैलेंद्र से छोटा कौन, राकेश, लिख दिए। कहता है यदि ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में खड़ा करने का मतलब यह है कि छोटा से बड़ा की तरफ खड़ा करते हैं, यानी छोटा से बड़ा की ओर चलते हैं। तो कहता दूसरे स्थान पर, तो सबसे पहला कौन होगा, राकेश, दूसरा स्थान पर कौन होगा, शैलेंद्र, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़िए अगला सवाल की तरफ। दिए गए विकल्प में उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखेंगे ए है, इसका उल्टा जेड आया है, बी है, इसका उल्टा वाई आया है, तो सी का उल्टा क्या होगा, एक्स, और यह एक्स किस ऑप्शन में है, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर। आगे बढ़िएगा। कला 33 विद्यार्थी की एक कक्षा में 13वें स्थान पर
श्रेणी अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी, रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं जो बताना है। 33 विद्यार्थी की एक कक्षा में 13वें स्थान पर कौन? रमेश होगा। रमेश कितना स्थान पर? रमेश 13वें स्थान पर, तो रमेश का स्थान 13 होगा, तो इसके ऊपर 12। अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी है। सुरेश से नीचे, ये जो सुरेश है, ये सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी है। कितना विद्यार्थी? 5। अब आप बताएंगे सुरेश के नीचे 5, जबकि टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना? 33 है। 33 में अगर हम देखें तो 12 1 13 1 14 और 14 + 5 19 लोग आए थे। बाकी कितने लोग बच गए? क्लियर? बाकी कितने लोग बच गए?